जय श्री राम प्रशिक्षु। अगर आप सीटेट के एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आपका पहला अटैम्प्ट है या फिर आप कई बार दिए, आपका क्लियर नहीं हुआ, तो हमारी इन 3 बातों को अगर आप फॉलो कर लेंगे तो इसका मैं गारंटी लेता हूँ, फुल गारंटी लेता हूँ, आपका सीटेट पहले अटैम्प्ट में भी क्लियर होगा। अगर आप पहले अटैम्प्ट देने जा रहे हों या फिर आप कई बार दे लिए, आपका नहीं निकला, तो भी इस बार आप क्लियर करेंगे। लेकिन इन 3 बातों को आपको फॉलो करना है। जो आप टेस्ट लगा रहे हैं उसमें अप्लाई करना है अभी से। यह नहीं कि सर मैं एग्ज़ाम आ गया पास में तो मैं टेस्ट लगाऊं तो इसमें इन 3 बातों को अप्लाई करूं। पहली बात है यह कि भाई स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं चक्षु प्रकाशन के एमपी टेट के बेस्ट बुक्स के बारे में। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं एमपी टेट के और अनेकों विद्यार्थियों की तरह आप भी पहली बार में ही सफलता चाहते हैं तो यह बुक आपको ज़रूर से ज़रूर परचेज करना चाहिए। यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट के बुक अवेलेबल हैं, जैसे गणित हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी, संस्कृत, पर्यावरण, बाल विकास। तो ज़रूर से ज़रूर परचेज करिए और पहली बार में ही सफलता अर्जित कि भाई टाइम मैनेजमेंट का मतलब यह प्रशिक्षुओं कि आपको पहले यह सोच लेना है कि मुझे कौन से सब्जेक्ट को पहले अटेम्प्ट करना है। वही चीज़ें अभी से लेके चलना है आपको। टेस्ट में अप्लाई करिए उस चीज़ को। जैसे कि आपको लगता है मेरा ईवीएस बहुत स्ट्रांग है, मैं ईवीएस कम से कम समय में क्लियर कर देता हूँ, यानी कर सकता हूँ। मैथ बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, मैथ मेरा बहुत अच्छा है। यानी जो सब्जेक्ट आपको लगता है तो आप अपने अकॉर्डिंग, दूसरे के अकॉर्डिंग नहीं, क्योंकि हम बताएंगे तो अपने अकॉर्डिंग बताएंगे। जैसे आपको पता है कि बहुत सारे यूट्यूबर बताते हैं कि पहले मैथ करिए, फिर उसके बाद हिंदी करिए, फिर उसके बाद ईवीएस करिए। ऐसा कुछ नहीं, यह अपनी अपनी व्यू होते हैं। अगर आपको मान लीजिए मेरा है तो मैं सबसे पहले मैथ अटैम्प्ट करता हूँ, फिर उसके बाद हिंदी अटैम्प्ट करता हूँ। मतलब कि मैं अपने अकॉर्डिंग, अपने व्यू के अकॉर्डिंग उसको अटैम्प्ट करता हूँ, जो मुझे वे ईजी लगता है। लेकिन आपके अकॉर्डिंग हो सकता है वो दूसरी चीज़ें हों। आपको सबसे पहले ईवीएस पसंद हो, ईवीएस पे बहुत अच्छी कमांड हो आपकी, तो ईवीएस आप सबसे पहले अटेम्प्ट करिएगा। यानी कि आप अपने अनुसार सेट कर लीजिएगा, वो अभी से फॉलो करना है। उसके लिए आप अभी से तत्पर रहिए, या नहीं कि बाद में मैं फॉलो करूं। अभी से तो मैं कुछ भी रैंडमली लगा रहा हूं, लेकिन पता चला आप जो रैंडमली लगा रहे हैं, आपको सबसे ईजी जो लग रहा है आप वो स्टार्ट कर दे रहे हैं, बाद में वही चीज़ें आपके लिए हार्ड हो जाएँ, तो वह चीज़ें थोड़ी सी नहीं करनी है। लेकिन हाँ, कमांड किसी एक सब्जेक्ट पे स्टार्टिंग पे आपको बना कर रखना है कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। दूसरी चीज़ है आपको एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी है उस चीज़ को फॉलो करनी है। यानी कि किसी और बुक से आप लगा रहे हों, पढ़ रहे हों, अन्यथा वो व्यर्थ है सब। यानी कि एनसीईआरटी को आपको फॉलो करना है, उस चीज़ को लेके चलना है, क्योंकि जो भी सीटेट का पैटर्न है वो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड ही है। आगे बात करें एक लैंग्वेज। आपको पता है कि सीटेट किस तरह से घुमा घुमा के लैंग्वेज पूछता है, तो लैंग्वेज के ऊपर कमांड तभी बना पाएंगे आप जब बहुत सारे टेस्ट आप सॉल्व करेंगे। बहुत सारे टेस्ट का मतलब जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आते हैं उसको आप लीजिए, परचेज करिए, उसको सॉल्व करिए, उसके प्रीवियस ईयर पेपर देखिए किस प्रकार से पूछा गया है। और यह मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर पर डिपेंड होकर जाएंगे कि यह सोच लेंगे कि मेरा प्रीवियस ईयर पेपर बहुत अच्छा जा रहा है, यानी कि आप 140 प्लस ला रहे हैं, तो मैं ये विश्वास दिलाता हूँ उस बच्चे का 130 के नीचे कभी नहीं आने वाला है। तो इस वजह से प्रीवियस ईयर पेपर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर बार सीटेट का लैंग्वेज जो है चेंज आता है और पैटर्न भले वही रहते हैं। लेकिन कभी क्वेश्चन को आपने देखा होगा, अगर आप पहली बार देने जा रहे हो तो आप जब टेस्ट सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन को देखकर पहले से डर सा लगता होगा कि बहुत बड़े बड़े हैं। लेकिन अगर आपका कमांड अच्छा हो जाता है, आपका पढ़ने का स्पीड अच्छा हो जाता है, उसके लैंग्वेज को समझने का तरीका आप समझ लेते हैं कि मतलब किस प्रकार से ये पूछ रहा है घुमा के, तो उसके लिए आपके लिए जो है सीटेट क्लियर करना ज़्यादा ईजी हो जाता है।